और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राहुल गांधी को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन मिला है। एक बड़ा बयान जो अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी के समर्थन में दिया। हिंदू वाला बयान राहुल गांधी ने जो दिया था उसके पक्ष में उतरे हैं शंकराचार्य। कुछ लोगों ने राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से पेश किया है। हमने राहुल गांधी का पूरा बयान सुना, ये दुष्प्रचार है और ऐसे लोगों को दंड अवश्य मिलना चाहिए। संसद के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर अपने भाषण में एक जिक्र किया था। पूरे देश भर में बीजेपी और तमाम जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मोर्चा खोल दिया उनके खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। और चलिए राहुल गांधी का वो बयान भी आपको सुनवाते हैं जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और चलिए शंकराचार्य के इस बयान के मायने क्या है, क्यों आखिर वो राहुल गांधी के समर्थन में उतरे, वो जल्दी से आपको बताते हैं। दरअसल संत समाज में भी राहुल के प्रति बदलती अवधारणा, ये शंकराचार्य के इस बयान के मायने निकाले जा सकते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया पर भी इन्हीं शंकराचार्य ने सवाल उठाए थे। पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, कांग्रेस के बेहद करीबी माने जाते थे। शंकराचार्य स्वरूपानंद जी जिनके शिष्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद। अब उनके बयान के बाद बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। बंसल न्यूज में भी संबंध में कुछ सवाल पूछता है। वो क्या सवाल है जल्दी से आपको बताते हैं। 2024 के चुनाव ने क्या राहुल गांधी की इमेज को बदल कर रख दिया है? क्या अब राहुल गांधी का अच्छा समय आ गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। 2029 के चुनाव में राहुल कड़ी टक्कर देने वाले हैं क्या? ये देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, नेता विपक्ष की भूमिका में अब वो नजर आ रहे हैं, तो क्या ये उनका अच्छा समय है? जनता के साथ साथ राहुल संत समाज को भी अब प्रभावित करने लगे हैं क्या? और राहुल की इमेज बदलने का लाभ क्या कांग्रेस को मिलने लगा है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिसे लेकर चर्चाएं अब चलने लगी हैं। चलिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस पर लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, राहुल गांधी ने एक बयान दिया, बीजेपी के साथ साथ पूरे देश में हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी जानते हैं जो अपने बयानों को लेकर हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं। और राहुल गांधी को अगर उनका समर्थन मिला है तो इसे कैसे देखा जाए? देखिए, द्वारका पीठ के शंकराचार्य है और शांति स्वरूपानंद भी जब तब कब ऐसे मामले होते थे तो वो ऐसा लगता था, कई बार ये आरोप भी लगते रहे हैं कि कांग्रेस समर्थित रहे। हालांकि संत का मतलब तो संत होता है, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। और फिर शंकराचार्य की बात करें तो उनका अपना स्थान है हिंदू धर्म में। लेकिन ये बात भी सच है कि राहुल गांधी की जो बयान है उसको दोनों तरफ से लिया गया है। एक वो वर्ग है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से समर्थित है या हिंदुत्व को अपने तरीके से समझता है, तो वो राहुल गांधी के विरोध में गया और विरोध के सर सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह दिखाई भी दिए। लेकिन इस बीच में एक वर्ग जरूर, ये बड़ी बात है, ये जो बदलाव की जो बात कही जा रही है कि आखिर अविमुक्तेश्वरानंद क्यों कह रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने जो कहा तो उनका ये कहना है कि उन्होंने हिंदू को लेकर कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जैसा वो कह रहे थे और उसको गलत ढंग से प्रदर्शित किया गया।
बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि राजनीति में राहुल गांधी के इमेज में बदलाव आया है। जया, हम लगातार देख रहे हैं, एक विपक्ष मजबूती के साथ बढ़ा है, उनके साथ संत महात्मा ही नहीं कई लोग खड़े होने लगे। तो ये बताता है कि आने वाले दिनों में 2029 की हम बात कर रहे हैं। देखिए, समय काल परिस्थिति के हिसाब से चुनाव होते हैं, लंबा वक्त है, लेकिन लंबे वक्त से पहले यदि कांग्रेस भी उस तरफ उस लाइन पर बढ़ रही है, जो चीजों को समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी उस पर काम कर रही है, तो 2029 की तस्वीर बहुत अलग होगी। मध्य प्रदेश में भी 28 की तस्वीर बहुत अलग होगी। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद का ये कहना, क्या उनके साथ और भी संत आकर राहुल के साथ खड़े होंगे, तो ये देखना होगा। पर यह तो जरूर है कि लोग राहुल के साथ खड़े होने लगे हैं और ये बीजेपी के भीतर चिंता भी बढ़ाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन अभी आने वाले वक्त में और कौन से संत राहुल गांधी के समर्थन